पढ़ेंगे मंगलेश डबराल की संगतकार कविता। कविता का सार है। संगतकार कविता सम्मान से वंचित सहायकों के महत्व डालती है। जब मुख्य गायक अपनी भारी भरकम आवाज़ से गाता है तो उसका संगतकार अपनी कमज़ोर कांपती हुई आवाज़ से उसका साथ देते हैं। वह हमेशा से मुख्य गायक की गर्जन में अपनी गूंज मिलाता आया है। जब कभी मुख्य गायक किसी अंतरे को गाते गाते जटिल तानों में उलझ जाता है या अपनी सरगम में छलांग लगाकर अनहद ऊंचे स्वर में भटक जाता है, तब संगतकार ही स्थायी पंक्ति को पकड़े रहता है। और जब भी मुख्य गायक तार सप्ताह गाते गाते स्वर को बहुत ऊंचा उठा देता है तो उसकी आवाज़ बिखरने लगती है। तब वह उसका साथ देकर उसकी आवाज़ को बल देता है, उसे बिखराव से संभालता है, उसके खोए विश्वास को वापस लौटाता है, उसे फिर से गाने की प्रेरणा देता है। वह हमेशा कोशिश करता है कि कहीं उसकी आवाज़ मुख्य गायक की आवाज़ से अधिक प्रभावशाली ना हो जाए। यही उसकी कोशिश, उसकी असफलता नहीं, मुख्यता मनुष्यता समझनी चाहिए। यही उसका त्याग है। अब हम पढ़ेंगे इसका पंक्तियों का भावार्थ और शब्दार्थ। आइए कविता का सारांश देखते हैं। मुख्य गायक के चट्टान जैसी भारी स्वर का साथ देती वह आवाज़ सुंदर, कमजोर, कांपती हुई थी। वह मुख्य गायक का छोटा भाई था या उसका शिष्य या पैदल चलकर सीखने आने वाला कोई दूर का कोई रिश्तेदार। मुख्य गायक की गर्जन में वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। शब्दार्थ देख लेते हैं। प्राचीन का मतलब होता है पुराना। आइए भावार्थ समझते हैं। कवि कहता है, जब गायक मंडली का मुख्य गायक चट्टान जैसी भारी भरकम आवाज़ से गाता है तो उसका संगतकार सदा उसका साथ देता है। संगतकार की आवाज़ बहुत सुंदर, कमज़ोर और कांपती हुई है। वह संगतकार ऐसा जाना पड़ता है जैसे मानो मुख्य गायक का कोई छोटा भाई हो या उसका कोई शिष्य या दूर से चलकर आया हुआ कोई रिश्तेदार उसके पास गाना सीखने आया है। आशय यह है, संगीतकार मुख्य गायक का कोई बहुत प्रिय अनुज है, ऐसा उसको व्यवहार से जाना पड़ता है। यह संगीतकार बहुत लंबे समय से मुख्य गायक की गर्जन में अपनी गूंज मिलाता आया है। आइए देखते हैं दूसरा। गायक जब अंतरे की जटिल तारों के जंगल में खो चुका होता है या अपने ही सरगम को लांघकर चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में, तब संगतकार ही स्थायी को संभाले रहता है, जैसे समेटता हो मुख्य गायक के पीछे छूटे हुए सामान, जैसे उसे याद दिलाता है उसका बचपन जब वो नौसिखिया था। अब इसका शब्दार्थ देखते हैं। शब्दार्थ: अंतरा, पहरा, अनुच्छेद या गीत का चरण। जटिल तान, कठिन आलाप। सरगम, सारे गामा को सरगम कहते हैं। अनहद, बहुत दूर, बहुत ऊंचा। संगतकार, मुख्य गायक के साथ देने वाला को संगतकार कहते हैं। स्थाई, यानी कि मुख्य गायक की मुख्य पंक्तियों को, गीत की मुख्य पंक्तियों को कहते हैं स्थाई। नौसिखिया, नया नया सीखने वाला। आइए भावार्थ देखते हैं। जब मुख्य गायक किसी गीत की मुख्य पंक्ति को गाने के बाद गाने के चरण को गाने लगता है, जब वह उसे चरण के टेढ़े मेढ़े स्वरों को कठिन तानों में उलझाकर खो जाता है, अर्थात मुख्य स्वर को भटक जाता है और लीन हो जाता है कहीं और, अपने अनिश्चित स्वर में सीमाओं को पार करके गहरी संगीत साधना में लीन हो जाता है, असीम मस्ती के डूब जाता है, तब संगतकार ही स्थायी पंक्तियों को पकड़कर उसका आलाप रखता है, उसे संभाले रखता है। वह मुख्य गायक की मूल स्वर को वापस लौटाता है, मानो वह गायक का पीछे छूटी हुई सामान को संभाल रहा हो, मानो वह मुख्य गायक को उसके बचपन के दिनों की याद दिला रहा है, जब वह नया नया सीख रहा था और अक्सर मूल स्वर को भूल जाया करता था। अब देखते हैं दूसरा। तरस तक में जब बैठने लगता था उसका गला, प्रेरणा साथ छोड़ती हुई, उत्साह अस्त होता हुआ, आवाज़ में राख जैसी कुछ गिरता हुआ, तभी मुख्य गायक की ढाढ़स बांधती हुई कहीं से चली आता
आता है संगीतकार का स्वर। कभी कभी वह यही दे देता है उसका साथ, वह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं, और यह कि फिर से गाया जा सकता है गाया हुआ राग। इसके शब्दार्थ देखते हैं। शब्दार्थ है तात्तक। सरगम के ऊंचे स्वर को तात्तक कहते हैं। प्रेरणा, आगे बढ़ने की इच्छा शक्ति। अस्त, समाप्त, मंद, रेखा जैसा कुछ गिरता हुआ। बुझती हुआ स्वर, ढांढस बांधना, दिलासा देना, सांत्वना देना। राग, लय ताल से युक्त ध्वनि। अब इसका भावार्थ देखते हैं। कवि कहता है जब कवि ताशतक में गाता है अर्थात ऊंचे स्वर में गाता है, उसका गला बोलते बोलते बैठने लगता है, गाने की इच्छा समाप्त हो जाती है, उत्साह भी मंद होने लगता है, आवाज़ डूबने लगती है, तब संगीतकार का स्वर मुख्य गायक को तसल्ली देता है, वह उसके गले की शक्ति देता है और डूबते हुए स्वर को उत्साह को बढ़ाता है। तभी कभी कभी आवश्यकता न होने पर भी वह उसका साथ यों ही दे देता है मानो मुख्य गायक को कह रहा हो कि तुम अकेले नहीं हो, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। मानो मुख्य गायक को कहना चाहता हो कि तुम खोए हुए गाने को फिर से गा सकते हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब देखते हैं दोबारा दूसरा चौथा। और उसकी आवाज़ में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है, या अपने स्वर को ऊंचा न उठाने की जो कोशिश है, वह उसकी विफलता नहीं, उसकी मनुष्यता समझी जानी चाहिए। इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। हिचक, संकोच करना, घबराना। विफलता, असफलता। मनुष्यता का मतलब होता है मानवता, भलाई का भावना। अब इसका भावार्थ देखते हैं। कवि कहता है संगीतकार जब मुख्य गायक के पीछे पीछे गाता है और उसकी आवाज़ में स्पष्ट रूप से एक हिचक सुनाई देती है, वह कोशिश करता है अपनी आवाज़ को कभी मुख्य गायक की आवाज़ से ऊंचा न होने दे। उसकी उसकी इस कोशिश को किसी असफलता नहीं मानना चाहिए, यह तो उसकी मनुष्यता है, और वह शक्ति और प्रतिभा के रहते हुए भी स्वयं को ऊंचा नहीं उठाता, बल्कि अपने गुरु और स्वामी के महत्व देना चाहता है, कोशिश करता है उनकी आवाज़ ऊंची रहे। यह है संगीतकार कविता। धन्यवाद।